सम्मेलन में प्रधानमंत्री का क्या रहा संदेश? बातों की पश्चिम बंगाल की भी, जहां एसआईआर की प्रक्रिया दूसरे चरण में प्रवेश कर गई है। क्या विशेष कदम उठाए हैं चुनाव आयोग ने और क्यों चिंता में दिख रही है ममता बनर्जी? करेंगे इस विषय पर चर्चा भी। बांग्लादेश के बिगड़ते हालात पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया के नए क्षेत्रीय कार्यालय परिसर का किया उद्घाटन। कहा, योग ने पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और सामंजस्य का दिखाया रास्ता। माय आयुष पोर्टल और आयुष मार्क भी हुआ लॉन्च। जी राम जी समेत कई महत्वपूर्ण विधेयकों के पास होने के साथ बेहद उत्पादक रहा शीतकालीन सत्र। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, पारित बिल निभाएंगे विकसित राष्ट्र बनाने में बड़ी भूमिका। पश्चिम बंगाल में अवैध फर्जी मतदाताओं पर चुनाव आयोग सख्त। सभी विधानसभा सीटों के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर्स नियुक्त। मसौदा सूची के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीएलएस के साथ बैठक पर भाजपा आक्रामक। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का आरोप, भवानीपुर में डरी हुई है ममता। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 में $1.2 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती ताकत और इस्तेमाल देश की तरक्की को देगा नई दिशा। और बांग्लादेश के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका के कई इलाकों में भड़की हिंसा। बेकाबू भीड़ की बंगबंधु के आवास में तोड़फोड़। डेली स्टार और प्रथम ऑलो के दफ्तर में भी लगाई गई आग। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं संसद की खबर से, क्योंकि संसद के शीतकालीन सत्र का आज समापन हो गया है। दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें हुई हैं और इस सत्र में लोकसभा के 8 विधेयक पारित हुए, तो राज्यसभा से भी 8 बिल या तो पारित किए गए या फिर चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेजे गए। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर और दोनों सदनों में चुनाव सुधार के विषय पर महत्वपूर्ण चर्चाएं भी हुई। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सुबह पहले लोकसभा, बाद में राज्यसभा स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में 121% कामकाज देखने को मिला, जबकि लोकसभा में 111% कामकाज हुआ। इस सत्र में कुल 15 बैठकें आयोजित की गई। This house also transacted important financial and legislative business during this session, engaging constructive debates and active participation on several key bills. लोकसभा में कुल 10 बिल पेश किए गए, जबकि 8 विधेयक पारित हुए। राज्यसभा में भी 8 बिल या तो पारित किए गए या चर्चा के बाद लोकसभा को वापस किए गए। दोनों सदनों में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर चर्चा की गई। लोकसभा में पीएम मोदी ने चर्चा के शुरू में अपनी बात सदन के सामने रखी, जबकि एसआईआर पर गतिरोध के बाद चुनाव सुधारों पर सत्ता और विपक्ष के बीच चर्चा को लेकर सहमति बनी और दोनों सदनों में चुनाव सुधार के विषय पर चर्चा हुई। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता 111% रही। सत्र के दौरान संसद से पारित किए गए विधेयकों में मणिपुर माल एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2025, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025, स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025, विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2025, निरसन और संशोधन विधेयक 2025, सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा विधि का संशोधन विधेयक 2025, भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक 2025 और विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण वीबी जी रामजी विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 बिल शामिल हैं। सत्र में कामकाज को लेकर संतुष्टि जताते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी ने जैसा कहा था कि तीसरे टर्म में तिगुनी रफ्तार से काम होगा, एक्सप्रेस की रफ्तार से रिफॉर्म की गाड़ी चल चुकी है। इस सत्र के दौरान जनता के जीवन को बेहतर बनाने और विकास की रफ्तार तेज करने से जुड़े अहम बिल पारित किए गए हैं। रिफॉर्म्स के दृष्टि से
ऐसा रिफॉर्म जो हर एक गरीब का जिंदगी को बदल देने वाला रिफॉर्म्स, रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत को सुधारने वाला रिफॉर्म्स इस बार कदम उठाया गया है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का तीसरे कार्यकाल में, जैसे मोदी जी ने कहा 3 गुना स्पीड से आगे काम करेंगे, तो नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म्स एक्सप्रेस ये इस विंटर सेशन में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। सत्र के दौरान प्रश्नकाल में भी खूब सवाल पूछे गए, जबकि शून्यकाल का भी सांसदों ने भरपूर उपयोग किया। संसद का शीतकालीन सत्र विधायी कामकाज के लिहाज से भी काफी ऐतिहासिक रहा। ऐसे में उम्मीद है कि आगामी बजट सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव कम होगा और प्रमुख विषयों पर सदन में खूब चर्चा होगी। कुमार आलोक और अनुज यादव के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र का सत्रावसान तो हो गया है, लेकिन इस सत्र में जिस तरह विपक्ष का रवैया देखने को मिला, वो कुछ सवालों को और गहरा कर रहा है, क्योंकि जी राम जी विधेयक को लेकर विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रहा, जिस कारण प्रदूषण पर होने वाली चर्चा नहीं हो सकी। बीजेपी ने 8 सांसदों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है, जिन पर नियमों के मुताबिक फैसला लिया जाएगा। संसद में मनरेगा की जगह नई योजना वाला विधेयक पारित हो गया है, लेकिन विपक्ष का विरोध शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी देखने को मिला। कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस और टीएमसी जैसे दलों ने परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष के सांसद नारेबाजी भी करने लगे, जिसके बाद कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करनी पड़ी। आप आखिरी 2 दिन में 4-5 बिल ले आते हैं, उसके लिए कम समय रखते हैं, तो फटाफट सब पास करने खुद ही संदिग्ध, मतलब यही। जी राम जी बिल आने के बाद अब पूरे तरह से यह कानून पारदर्शी हो जाएगा। 100 दिन के बदले 125 दिन का रोजगार मिलेगा। कोई भी योजना जिसमें पारदर्शिता बढ़ती है, उससे कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो घोटाले के पोषक हैं। लोकसभा में मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी बिल पारित कराए जाने के दौरान कांग्रेस सहित विपक्ष के कुछ सांसदों के आचरण को लेकर सत्ता पक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष से ऐसे 8 सांसदों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। ये लिखवा के लाया जाए कि अगली बार यदि इस तरह की गतिविधि यदि करेंगे तो ये फिर से जो है चुनाव लड़ने के लिए डिबार हो जाएंगे 6 साल के लिए। इस तरह का कोई कानून बनना चाहिए, नहीं तो पार्लियामेंट चलेगा नहीं। पार्लियामेंट हम लोग डिस्कशन के लिए आए हैं ना, डिबेट के लिए आए हैं ना, हम अपनी बातों को कहने के लिए। आप अपनी बातें कहिए, हम अपनी बातें कहें। प्रजातंत्र में जो है, लोकतंत्र में जिसके पास बहुमत है वो अपना शासन करेगा, वो अपना कानून बनाएगा। आप भी इसी तरह से कानून बनाते थे। जिन सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष उस पर नियमों के मुताबिक फैसला लेंगे। इस बीच सत्ता पक्ष का कहना है कि बिल पर चर्चा के दौरान जब सदन में अपनी बात रखने का सभी को पूरा मौका दिया गया, तो फिर आखिर क्यों कुछ विपक्षी सांसदों ने सदन की मर्यादा का उल्लंघन किया। वायु प्रदूषण के मुद्दे पर लोकसभा में प्रस्तावित चर्चा भी सत्र के दौरान नहीं हो सकी। सत्ता पक्ष ने इसके लिए विपक्षी सांसदों के रवैये को जिम्मेदार ठहराया। हम लोग तो पोल्यूशन पे पूरा दिन भर चर्चा के लिए तैयार हो गया। कांग्रेस ने फिर भड़का की बाकी पार्टी को भी उकसा करके वेल में, सदन के वेल में, कुएं में कुदवा करके पूरा हंगामा कराया और फिर पोल्यूशन चर्चा को बंद कराया। ये तो ठीक नहीं है। हम लोग दुखी है इसलिए कि एक विषय रह गया ऑपोजिशन की वजह से। सत्र के दौरान वायु प्रदूषण पर चर्चा की मांग भी नेता विपक्ष राहुल गांधी ने की थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो विदेश चले गए और सत्र समाप्ति तक वापस नहीं लौटे। ऐसे में सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस और विपक्ष के लिए सदन में हंगामा करना ज्यादा जरूरी था, बजाय लोकसभा में प्रदूषण पर चर्चा कराने के। संसद का शीतकालीन सत्र भले ही खत्म हो गया है, सत्ता और विपक्ष के बीच बयानों के तीर अभी भी थमने वाले नहीं हैं। अमरेंद्र गुप्ता, राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां राज्य सरकार के असहयोगपूर्ण रवैये के बीच हो रही एसआईआर की प्रक्रिया अब दूसरे चरण में पहुंच चुकी है। इस चरण में सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा भिवानीपुर अपने क्षेत्र में मसौदा सूची प्रकाशित होने के बाद जो बूथ लेवल एजेंट्स की बैठक ली गई है,
उसे लेकर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर छिड़ी रार थमने का नाम नहीं ले रही। राज्य सरकार और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच एसआईआर प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग